इंसान की तारीख में सबसे दानिशमंद इंसान किंग सोलोमन अपनी प्रोवर्ब 6 में लिखते हैं, ए काहिल चुंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, मतलब हिकमत सीख। यहाँ पर वो कुछ काहिल लोगों को ड्रेस करते हैं। इंग्लिश में इनके लिए वर्ड यूज हुआ है स्लगर्ड, कि वो लोग जो काम करना पसंद नहीं करते या काम करने से कतराते हैं। अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि एक छोटी सी चुंटी से हम क्या ही सीख सकते हैं। करोड़ों चुंटियां भी मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का वेट नहीं बना पाती, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को स्टडी करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं। पहली बात जो हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं वो है हार्ड वर्क। वो मेहनत करती हैं, वो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सख्त मेहनत करती हैं। और दूसरी बात वो है डिसिप्लिन। वो बहुत वेल डिसिप्लिन होती हैं। अगर आप आगे आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि ना कि उनका हाकिम है ना कि उनका सरदार है, मतलब नो मैनेजर नो बॉस, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती हैं। इतनी सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं कि उनको कोई पुश करने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मेहनत करती हैं। तीसरी बात जो हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। वो अपनी फ्यूचर को प्लान करती हैं, वो प्रिपेयर करती हैं अपने आप को। वो गर्मी के मौसम में सख्त मेहनत करती हैं और प्लानिंग करती हैं ताकि जब सर्दी आए तो हमारे पास इतना फूड हो कि हम इजीली सर्वाइव कर सकें, क्योंकि सर्दियों में चुनटियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो फिर वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हैं, प्लान कर लेती हैं कि जैसे ही सर्दी आएगी हमारे पास इनफ फूड होगा ताकि हम इजीली सर्वाइव कर सकें। और चौथी बात जो हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं वो है टीम वर्क। वो एज अ टीम काम करती हैं। अभी भी मुझे याद है हम गाँव में खेतों में काम करते थे और कभी कभी हमारा दोपहर का खाना बाहर खेतों में आ जाया करता था। तो हम खाना खाने के बाद कुछ टुकड़े बच जाते थे तो हम उन चुंटियों को डाल देते थे। और कभी कभी एक टुकड़ा जो है वो एक चुंटी के लिए मूव करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि छोटी सी चुंटी होती है और टुकड़ा बड़ा होता है, तो वो मूव नहीं कर पाती थी। और बाकी चुंटियाँ आती वो एज अ टीम मिलकर उसको ईजिली मूव कर पाती और अपनी डेस्टिनेशन तक ले जाती और वहाँ पर जाकर के वो एज अ टीम मिलकर वो खाना खाती थी। इसलिए किंग सोलोमन कुछ खास लोगों को ड्रेस करता है जो काहिल हैं, जो काम करना पसंद ही नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते हैं, और उनको कहता है कि चुंटी के पास जा, उसके तरीकों पर, उसकी ज़िंदगी पर गौर कर और सीख वो किस तरह से मेहनत करती हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी को प्लान करती हैं। आज आपको अपने इर्द गिर्द बहुत काहिल मिल जाएंगे जो पड़े रहते हैं, बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते, टाइम ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करते हैं। और फिर कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, नतायज ये होते हैं कि गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं फाइनेंस ना होने की वजह से, और फिर वक्त गुजरने के बाद अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को कोसते हैं वो। और यहाँ पर किंग सोलोमन उनको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है कि जाओ, एक छोटी सी चुंटी की एग्जाम्पल दे के वो बताता है कि जाओ मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, अपने फ्यूचर को प्लान करो। और स्पेशली ये मैसेज यूथ के लिए भी है कि हमें अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए, हमें अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए तैयार कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी मंजिल है, हम इजीली उस तक पहुंच सकें।